हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे BHU 2016 एमएससी केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशंस का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट के वीडियोस में जो है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 80 तक जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखें। तो बिना देर के अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग MOs ऑफ HF2 माइनस इज करेक्ट। यानी HF2 माइनस के लिए यहाँ में से कौन सा MOs यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है करेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो बिना देर के मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आपको एमओ डायग्राम अगर आपको बनाने आता है तो जब आप एमओ डायग्राम बनाएंगे तो आपका कुछ जो है इस तरीके का बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए की तरह। कैसे बनने वाला है? ऑप्शन नंबर ए की तरह यहाँ पे आपका फॉर्म बनने वाला है। एंड यहाँ पे अगर सारे ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ऑप्शन डी को छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एच यहाँ पे लेफ्ट में है, राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ी सी डिफरेंस आएगी। ठीक है, ये आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा इस केसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंस इन द absence ऑफ एयर B2H6 इज हीटेड। जब यहाँ पे क्या बोला गया कि B2H6 को जो है B2H6 को जब आप हीट करेंगे इन द absence ऑफ एयर, तो ये मेनली फॉर्मेशन हो जाएगा आपका B10H14 का। किसका फॉर्म हो जाएगा? B10H14 का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन यहाँ में से जो है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो यहाँ पे देखिए मेनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो होते हैं आपके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। ओके, टेट्रा और ऑक्टा भी शो करते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह कंपाउंड है, ये मेटल है एंड ये ABCD यानी 4 हैंड डिफरेंट है। यानी ये तो कंफर्म है कि ये जो है आप यहाँ पे बिना सारे ऑप्शन देखे बता सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है यहाँ पे ये आपका बेटर यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन कंपाउंड्स कंटेनिंग XH एंड XD बॉन्ड्स विच XH एंड XD विल बी स्ट्रोंगर एंड वाई। क्यों यहाँ पे XD और SH में, XD एंड XH में जो है कौन ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा एंड क्यों होगा? तो यहाँ पे आपने जो है आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा, जिसमें आपने D एंड H को जो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम को जो है आपने रिप्लेस करके जो है वहाँ पे आपने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो वहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो XD बॉन्ड होता है, ठीक है, XD बॉन्ड होता है वो आपका ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा। XD बॉन्ड होता है, आप सभी को नॉर्मली पता है कि XD बॉन्ड तो आपको यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड ये इसीलिए होता है बिकॉज इट्स लोअर 0 पॉइंट एनर्जी कंपेयर ऑफ दैट XH बॉन्ड्स। ओके, इसका रीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अरेंज द सिंगल बॉन्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो सिंगल फ्लोराइड्स बॉन्ड जो है हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं उनके यहाँ पे हमें करेक्ट ऑर्डर पूछा गया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन एंड यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा। बट यहाँ पे अगर मैं आपको बताते चलूँ कि इस केसेस में होता क्या है कि जो PF बॉन्ड होता है, जो यहाँ पे देखेंगे सारे आपके नाइट्रोजन फैमिली के हैं, बट PF जो बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, PF बॉन्ड जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए PF जो है यहाँ पे बॉन्ड सबसे राइट में चला जाएगा एंड बाकी सारे ऑर्डर्स जो है आपके सेम हो जाएंगे, यानी नाइट्रोजन एंड उसका फॉस्फोरस आता है, बट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो है आपका नाइट्रोजन के बारे में बाद में हमारा Sb आ जाएगा एंड SAS आ जाएगा, एंड इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेविस एसिडिटी ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, लेविस एसिडिटी ऑफ सिलिकॉन टेट्रा हाइलाइट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, SiF4, SiCl4, SiBr4 एंड SiI4 डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, यानी ऑर्डर के यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेविस एसिडिटी के बारे में पूछा गया है एंड आपको पता है कि लेविस एसिड क्या होता है, ये आपका मेनली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है जो एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो आपके एक्सेप्ट करते हैं उसी को जो है हम कहते हैं लेविस एसिड, एंड जो जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा वो उतना अच्छा लेविस एसिड होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें SI, ठीक है,
SiX4 की बात करें हम, ठीक है, हम X4 ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने 2 ही रिप्रेजेंट किया है। एंड आपको पता है कि सिलिकॉन के पास में एक 3D का वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। एंड यहाँ पे X की अगर हम बात करें, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा X जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही कम जो है इस d ऑर्बिटल के साथ में जो है बैक बॉन्डिंग करेगा। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये X जो है जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही अच्छा अपना इलेक्ट्रॉन को जो है 3D में देगा, यानी बैक बॉन्डिंग होगा। एंड इस केस में क्या होगा कि जो d ऑर्बिटल है उतना ज़्यादा यहाँ पे ये फील्ड होगा, एंड जितना ज़्यादा ये d ऑर्बिटल फील्ड होगा तो उतना ही ये कम इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकता है। यानी अगर हम बात करें SiF4 में एंड SiI4 में, तो यहाँ पे ये वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट है। एंड फ्लोरीन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कारण जो है यहाँ पे मान लीजिए ये 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया, ओके, एंड ये मान लेने के बाद कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एंड इस पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है। एंड ये आयोडीन जो है मोर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो आप बताइए किस में ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है? तो ऑफकोर्स यहाँ पे वैकेंसी जो है आपका यहाँ पे इस केसेस के लिए जो है फ्लोरीन वाले केस के लिए आपका यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी प्रेजेंट है। यानी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है। यानी ये SiF4 जो है मोर बेटर लुईस एसिड होगा देन SiI4। सिमिलरली आप क्लोरीन एंड ब्रोमीन केस में बता सकते हैं कि क्लोरीन जो होगा ज़्यादा बेटर होगा देन ब्रोमीन, यानी फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। यानी अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी इस केस के लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस केस के लिए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है कैन बी ए विच इज नॉट सो अकॉर्डिंग टू द VBT थ्योरी। VBT थ्योरी के जो अकॉर्डिंग है कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है कौन सा बॉन्ड ऑर्डर नहीं हो सकता है? देखिए, इंटीग्रल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। हमें जो MOT 2.5 1.5 इस तरीके जो बॉन्ड ऑर्डर जो हमें शो होता है 1.33 इस तरीके का, तो इस तरीके का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका वो ओनली MO बताता है, VBT नहीं बताता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D1 metal ions the net total energy of d electrons in the complexes as compared to that in the free ion is, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेट व्हेन ओनली मेटल बॉन्ड एनर्जी इज कंसीडर्ड विथ नो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ लिगेंड्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे दैट इज हम यहाँ बोले रिपल्सन ड्यू टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन ड्यू टू लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अरेंज द हाइड्राइड्स। यहाँ पे आपको 4 हाइड्राइड्स दिए हुए हैं, ओके, कार्बन के, ऑक्सीजन के एंड Ze एंड यहाँ पे Se के दिए हुए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ बात करें जो आपका ऑक्सीजन एंड यहाँ Se है सेम ग्रुप का है यहाँ पे, एंड आपको पता सेम ग्रुप का है यहाँ पे, एंड आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन फैमिली यानी C एंड Ge से जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें इस केस के लिए तो SE जो होगा, SEH जो होगा इंट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, SEH जो है उतना अच्छा इंट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा। एंड इस वीक होने के कारण जो है ये H+ मोर बेटर देगा विथ रिस्पेक्ट टू OH जो है वाटर का। यानी O एंड SE में बात करें तो H2SE का जो है आपका ज़्यादा बेटर एसिडिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। एंड सिमिलरली कार्बन एंड Ge की बात करें तो C में H लगा दे एंड Ge में H लगा दे तो ये ज़्यादा अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन जो छोटा है एंड Ge बहुत बड़ा साइज का है, जिसके कारण जो है यहाँ पे अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी ये हाइड्रोजन इजीली दे सकता है। इसलिए इस केस की बात करें तो कार्बन एंड Ge में जो है आपका Ge का एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B होने वाला है इस केस के लिए। ओके, तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? N5 केटायनिक स्पीसीज एग्जिस्ट इन कंपाउंड दिस। यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है और दिस कंपाउंड। द स्ट्रक्चर ऑफ N5, जो N5 का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो मेनली एंगुलर होता है। क्या होता है? एंगुलर। व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? ए क्या है? यानी NaNO3 को जब Na2O के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं तो ए क्या फॉर्म हो रहा है? तो मेनली यहाँ पे आपको जो है ऑर्थो नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है फॉर्मेशन? ऑर्थो नाइट्रेट। एंड उसकी फॉर्मूला की बात करें हम तो ये होता है Na3
NO4, ये होता है आपका इसका करेक्ट फॉर्मूला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी HNO3 को जब P4O10 जब ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे N2O5 का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो आपका एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है HPO3। क्या होता है आपका HPO3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2 प्लस D5 केस कम्प्लेक्सेस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इज, क्या होगा, देखिए D5 कम्प्लेक्स दिया हुआ है एंड यहाँ पे वीक फील्ड दिया हुआ है, यानी D5 अगर हम बात करें इस केस के लिए, इलेक्ट्रॉन फील्ड 1 2 3 4 5, अगर इस केस से बात करें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे T2G जो है, यहाँ पे आपका T2G आपका अनसिमेट्रिकल नहीं है, यानी ये आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए T2G अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, वेरी क्लोज टू स्पिन ओनली वैल्यू, क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज टू स्पिन ओनली वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस गिव 1 कॉमन मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक कॉमन मॉलिक्यूल ए देगा एंड तीनों ही रिएक्शन की अगर हम बात करें, तीनों ही रिएक्शन को जब आप थर्मल डिकम्पोजन एंड हाई टेम्परेचर पे जब आप रिएक्शन करेंगे तो मेनली आपका यहाँ फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन, N2 का जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रीजन फॉर AP2 विच इज सिमिलर टू N2 मॉलिक्यूल, जो P2 है जो कि सिमिलर टू N2 मॉलिक्यूल है, इज नॉट स्टेबल बिकॉज, बिकॉज क्यों, बिकॉज जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ PP बॉन्ड होता है, ठीक है, 3 जो PP बॉन्ड है, 3 PP बॉन्ड एनर्जी जो है ये ज़्यादा हो जाता है, यानी PP बॉन्ड जो है, अगर सिंगल PP बॉन्ड की अगर हम बात करें, 3 PP बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो ज़्यादा हो जाता है PP ट्रिपल बॉन्ड से, एंड अपोजिट हो जाता है नाइट्रोजन के केस में। आपको पता है N2 जो होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा, ठीक है, N2 बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड गैस होता है, तो N2 की अगर हम बात करें तो N यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है इसकी एनर्जी मोर देन हो जाता है 3 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी से, एंड इसीलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Ln, यहाँ पे दिया हुआ है Ln+2 आयंस आर लार्जली कलर्ड वाइल Ln+3 आर नॉट, द कलर ऑफ Ln+2 इज ड्यू टू, ये कलर होता है मेनली ड्यू टू F2D ट्रांजिशन कारण होता है, किस कारण होता है, F2D ट्रांजिशन के कारण होता है ये। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रांजिशंस मेटल आयंस फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विथ N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इन 2 मोड्स ऑफ लिंकेज, 2 मोड्स ऑफ लिंकेज है, पहला में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंड ऑन लिंकेज है, एंड सेकेंड में जो है साइड ऑन लिंकेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है N2 के साथ में, एंड यहाँ पे ये पूछा गया है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बोथ वीक है, बोथ स्ट्रॉन्ग है, या फिर एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं बता दूं आपको, जो एंड ऑन वाला जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है साइड ऑन से, एंड ऑन वाला जो होता है आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑन जो होगा स्ट्रॉन्गर देन साइड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूरेनियम थोरियम एंड प्लूटोनियम डिजॉल्व इन, जो यूरेनियम थोरियम एंड प्लूटोनियम जो होता है डिजॉल्व होता है मेनली आपका कौन HNO3 प्लस F- आयंस में, ये आपका मेनली ये आपका डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑन हाइड्रोलिसिस CH3 जो है Li(4) को जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मेनली आपका फॉर्मेशन हो जाता है LiOH प्लस CH4, आपको यहाँ पे मेथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ N2F2, यहाँ पे दिया हुआ 4 यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो है करेक्ट है, तो मेनली जो N2F2 है जो है उन्हें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ऑप्शन थर्ड BC हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर a complex octahedral or tetrahedral of D6 metal ion with a magnetic moment of 2.6 Bohr magneton under the following conditions, which one of the following alternative is correct, कौन यहाँ पे ऐसे अल्टरनेटिव इज करेक्ट है, यानी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ D6 कम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट हमें लाना है 2.6, यानी यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे मेनली होने चाहिए। अगर आप बात करें यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल अगर आप इसे फील्ड करेंगे तो अगर हम बात करें इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में अगर हम बात करें, ओके, लो स्पिन में अगर हम फील करें 1 2 3 4 5
एंड ये 6, यानी यहाँ पे दो दो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो हाई स्पिन में तो ये आपका होगा नहीं। अगर हम इसे लो स्पिन में फिल करें इस तरीके से, ठीक है, ये 1 2 3 4 4 हो जाएगा, ओके, एंड ये 5 एंड 6, यानी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के लो स्पिन में तो यहाँ पे आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे हैं। अब टेट्राहेड्रल हम फिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, अपोजिट में हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए हाई स्पिन में, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे भी आपके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट इसे आप लो स्पिन जब आप फिल करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 एंड ये 5 6, यानी इस केस में आपका 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। एंड इस केस में जब आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे n इंटू एन प्लस 2 के रूट से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, एंड यहाँ पे रूट में आ जाएगा, तो यानी ये 2 2 4, यानी ये रूट 8 के करीब आ जाएगा, जो कि आपका 2.6 के करीब होगा इस केस के लिए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स G6 मेटल आयन इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Which one of the following reactions saves us from damaging effect of solar UV radiations? तो यहाँ पे ये मेनली ओजोन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेनली ओजोन का क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ओजोन जो है HNO से रिएक्शन करके O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, बट फिर से जो है एक नेसेंट O का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड ये नेसेंट O फिर से O2 से रिएक्शन करके O3 का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमें UV रेडिएशन से जो है प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर, यहाँ पे हम दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की बात करूँ, मैंने आपको बताया था कि जो B2 एंड आपके O2 होते हैं, ये आपके दिखते डायामैग्नेटिक है, बट ये होते पैरामैग्नेटिक है। यानी अगर B2 एंड O2 का पेयर अगर आप ढूंढे तो एक ही ऑप्शन में आपको B2 एंड O2 का पेयर दिखेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा, एंड आप यहाँ पर डायरेक्टली बिना ऑप्शंस देखे बता सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लाफिंग गैस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम HNO2, यानी HNO2 से जो है किसको रिएक्शन करेंगे तो हमारा लाफिंग गैस प्रिपेयर होगा। तो HNO3 को मेनली NH2OH के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं तो मेनली आपका लाफिंग गैस का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, मेनली आपका लाफिंग गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 109, हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4NO2 decomposes to give N2 gas and water, but a very small amount of two components A and B आपका फॉर्मेशन होता है, also formed as impurities which are removed by passing the gas in water. Here A and B are, देखिए जो हमारे यहाँ A and B जो होते हैं, जो बहुत लेस अमाउंट में जो स्मॉल अमाउंट में फॉर्म होते हैं, वो मेनली होते हैं NO एंड HNO3। क्या होता है मेनली आपके NO एंड HNO3 आपके यहाँ पे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, एंड Al2O6 जो है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी ए तो होगा नहीं, ओके, ए नहीं होगा, तो यहाँ पे एक ही आपका करेक्ट आंसर है MgCH3 ये आपका 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, एंड आपको पता है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम के जो डाइपोल मोमेंट है वो परमानेंट होनी चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए आपके प्योर रोटेशनल के लिए। यहाँ पे CH4 यहाँ पे बात करें तो नॉन पोलर है, एंड CH6 भी आपका नॉन पोलर है, एंड Cl2 भी आपको पता है ये रमन एक्टिव होता है, यानी एक बचा आपका वाटर जो कि आपका परमानेंट डाइपोल मोमेंट देता है, एंड यही आपका रोटेशनल यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम यहाँ पे रोटेशनल प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एंड इसका सॉल्यूशन जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए यहाँ पे इससे आप कर सकते हैं 1 GHz इज इक्वल टू होता है 23.5 टेस्ला होता है, ओके, एंड इससे जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड इसका सॉल्यूशन जो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ NMR सिग्नल यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, तो चलिए इसका हम NMR सिग्नल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ डिफरेंट तरीके कितने हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि ये इस तरीके से मैं यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ येलो लाइन से, यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड ये दोनों हो गए आपके 3 बिकॉज बोथ की एनवायरमेंट सेम है, एंड ये दोनों हो जाएंगे आपके 4 एंड ये हो जाएगा आपका 5, यानी टोटल सिग्नल हो जाएंगे आपके 5, ओके, टोटल सिग्नल हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इस केस के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इस केस के लिए अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा 5 सिग्नल, यानी यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यानी इसका ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है, बट इन्होंने आंसर की में 3 प्रोवाइड किया था, बट मुझे पता नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है इनके सिग्नल जो है वो आ रहे हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, assuming that the force constant for C triple bond C, C double bond C and C single bond C are 3:2:1. The normal range of C double bond C sketch absorptions 1632 दिया हुआ है 1690. What is the range would you expect for C triple bond C sketch vibration? ओके तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी का अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करें तो ये मेनली 2005 से होता है 2080 होता है, 2005 से मेनली 2080 होता है. ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ यहाँ पे जो है ऑर्बिटल इन बोर्स हाइड्रोजन एटम इज. बोर्स हाइड्रोजन एटम में आपने पढ़ा होगा आर इज इक्वल टू होता है n²h²/4π² होता है. ओके ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स, यानी 1D बॉक्स का एनर्जी क्या होता है n²h²/8ml², जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में यहाँ पे दिया हुआ है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द टर्म सिंबल फॉर Mn एंड टाइटेनियम एटम्स आर. हमें यहाँ पे टर्म सिंबल पूछा गया है. अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शन देखें तो सारे के टर्म देखिए आप सेम है, 6s 6s 3f 3f 6s 6s 3f 3f आपको यहाँ पे दिया हुआ है. मेनली आपको यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो Mn के केस में जो है, अगर आप Mn के केस में फाइंड करेंगे तो ये आपका D5 4s2 हो जाएगा. ठीक है ये आपका D5 4s2 हो जाएगा. एंड S2 वाले को तो हम जीरो भी ले सकते हैं, उसे हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं. तो ये 1 2 3 4 5 यानी ये आपका जो है हाफ फील्ड है. एंड हाफ फील्ड के लिए पता है L इज इक्वल टू आपका S होता है. यानी इस केस के लिए अगर आप S कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2, ठीक है ये 1/2 यानी इस तरह से 5 है, यानी 5 × 1/2 हो जाएगा. यानी ये हो जाएगा आपका 5/2, यानी S की वैल्यू 5/2 आ गई, यानी L के वैल्यू के बराबर हो गई. यानी यहाँ पे आपका टोटल जो है यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6s तो सबके लिए दिया हुआ है. एंड यहाँ पे आपका जाएगा 5/2 जो कि ऑप्शन नंबर ओनली बी में है. एंड आप टाइटेनियम के लिए कैलकुलेट कर लेंगे सिमिलर वे में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नियरली क्या होगा. देखिए आपको पता है जो पाई इक्विवेलेंट होता है वो 1000 κ/c होता है. एंड हमें यहाँ पे वन नॉर्मल पूछा गया है, यानी कंसंट्रेशन 1 दिया हुआ है. तो पाई इक्विवेलेंट इक्वल कितना आ जाएगा 1000 × कप्पा. ओके ये 10⁻³ × कप्पा हो जाएगा, यानी 10⁻³ टाइम्स मोर देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा आंसर. यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉन्ड ऑर्डर 2.5. किसका हमारा यहाँ पे जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है 2.5 होगा. ठीक है तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या पता है, मैंने आपको ट्रिक दी थी 14 15, यानी 14 का होता है 3, 15 इलेक्ट्रॉन का होता है 2.5, या तो आपका 13 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2.5 बॉन्ड ऑर्डर के लिए. तो आप 13 और 15 बॉन्ड अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो HCl में तो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर होता है. CO में अगर बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 8 एंड कार्बन का होता है 6, यानी ये हो गया आपका 14, यानी यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गए. एंड NO में बात करें तो ये हो जाएगा 8+7 यानी हो जाएगा आपका 15, जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. बिकॉज हमें यहाँ पे 15 या 13 ढूंढ रहे थे एंड N2 के लिए 14 हो जाएगा. यानी आप सभी को पता है कि N2 जो होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 शो करता है, यानी ये तो आपका होगा नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, द लॉ विच रिलेट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस टू इट्स प्रेशर इज कॉल्ड. जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को रिलेट करता है उसे हम हेनरीज लॉ बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इन द रमन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड. जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होता है एंड जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी होता है उसे बोलते हैं रमन फ्रीक्वेंसी. क्या कहते हैं, रमन फ्रीक्वेंसी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इन रमन स्पेक्ट्रम. यानी हमें यहाँ पे पूछा गया है रोटेशनल रमन के लिए जो है, रोटेशनल रमन के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है. तो रोटेशनल रमन के लिए जो होता है मेनली आपका +-2 होता है. क्या होता है, J = +-2 होता है रोटेशनल के लिए. इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी नॉर्मल मोड्स आर पॉसिबल्स फॉर वाटर मोलिक्यूल्स. मतलब हमें यहाँ पे नॉर्मली वाइब्रेशनल यहाँ पे हमें पूछा गया है. बिकॉज अगर यहाँ पे जो है और इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से वाटर हो गया, ये नॉन लीनियर मोलिक्यूल हो गया. यानी यहाँ पे मोड्स की बात करें तो 3n- हो जाएगा आपका
3n-6 यानी यहाँ पे कितने एटम्स है 1 2 3, तो 3 इंटू 3 -6 यानी 9 - 6 हो जाएगा आपका 3 बचेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द हमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ RC/RA रेडियस रेशियो ऑफ केटायन एनायन इज इक्वल टू 0.213, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहाँ पे पूछा गया है। एंड आपको पता है कि 0 पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 213, ये किस रेंज में आता है 0.115 टू 225 के रेंज में आता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा उसके लिए 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। एंड यहाँ पे आप सारे रेंज भी देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेंज आपको यहाँ पे बता कर रखा है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द pH ऑफ सॉल्यूशंस बाय मिक्सिंग 50 cc ऑफ 0.2 मोलर HCl एंड 50 cc ऑफ 0.1 मोलर NaOH पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों की इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर ले। तो जब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इक्विवेलेंट आ जाएगा, एंड 50 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 5। एंड यहाँ पे अगर आप H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो देखिए जो ज़्यादा होगा उसी का यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन निकलेगा। अगर यहाँ पे जो NaOH का जो यहाँ पे 5 आया है, अगर इस केस में ये ज़्यादा होता तो यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन हम फाइंड कर रहे होते, लेकिन हमारा H के लिए जो है हमारा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें सिंपली इस इक्विवेलेंट को क्या करना है, माइनस करना है 10 - 5, एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो टोटल जो वॉल्यूम है उसे हम यहाँ ऐड कर देंगे, यानी 50 + 50 कितना हो जाएगा 50 + 50 यानी कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/100, यानी ये आ जाएगा कितना H+ की कंसंट्रेशन आ गई 5 × 10⁻⁻2 आ गई, क्या आ गई 5 × 10⁻⁻2। अब यहाँ पे अगर pH कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा -log मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ओके, इज इक्वल टू -log 5 × 10⁻⁻2 हो जाएगा -2, ओके। एंड यहाँ बात करें -log 5 -log 10⁻⁻2, एंड log 5 की बात करें तो माइनस ये कितना हो जाएगा 0.69, एंड ये हो जाएगा +2, एंड 2 में 0.69 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.31। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 4s × s+1, क्या होता है 4s × s+1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया द रिलेशन बिटवीन EMF एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेल के लिए जो है हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीनियर, कैसा होता है आपका हो जाएगा लीनियरली हो जाएगा, कैसे हो जाएगा लीनियरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड बाय यूरेनियम यहाँ पे दिया हुआ है, एंड पीबी के लिए दिया हुआ है, क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 238 है उसमें आप सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए जो हीलियम होता है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या होता है हीलियम 2 4, यानी हीलियम के लिए 2 और 4 यहाँ पे आपका माइनस होते हैं, एंड आपको पता है बीटा जो है आपका एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज करता है, बीटा आपका 1 इंक्रीज कर देता है, एंड यहाँ पे जो अल्फा में डिक्रीज होता है हीलियम 2 4 इतना डिक्रीज हो जाता है। अगर आप यहाँ बात करें 238 में 206 माइनस करेंगे, 238 में जो है 206 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32, यानी अगर आप ऊपर हम बात करें मास नंबर में तो इससे अगर आप 4 से डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 8, यानी 8 अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 अल्फा पार्टिकल। ओके, यहाँ पे हमारा 8 अल्फा पार्टिकल डिक्रीज हुआ है, एंड यानी अगर यहाँ पे 32 डिक्रीज हुआ है तो हमारा यहाँ पे कितना डिक्रीज होगा, यहाँ पे हमारा डिक्रीज हमें हुआ है यहाँ पे 92 में 82 करेंगे हाँ हमारा आ जाएगा 10, तो यहाँ पे ये इस तरीके से होगा नहीं, बिकॉज जब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से देखेंगे तो 238 यूरेनियम एंड 92 जब इसमें आप 8 अल्फा डीके करेंगे, हमने तो 8 अल्फा फाइंड कर लिया, तो आपका क्या फॉर्म होगा 206 PB, ये 70 फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज अल्फा में आपको पता है कितना डिक्रीज होता है हीलियम 2 4 डिक्रीज होता है, यानी 8 to the 16 यहाँ पे 19 में जो है 92 में जो है 16 माइनस होगा, ये आपका सबसे पहला आपका ये फॉर्म हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे आपको 82 दिया हुआ है, यानी आपका यहाँ पे बीटा पार्टिकल भी आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे कितना बीटा पार्टिकल, यानी बीटा पार्टिकल क्या करता है एटॉमिक नंबर में +1 करता है, यानी 76 में आप कितने ऐड करेंगे +6 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा ये 82 आ जाएगा, यानी बीटा पार्टिकल आपके कितने हो गए 6, यानी अल्फा 8 एंड बीटा 6, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
if West indices of f face of a crystal are 1 infinity infinity then Miller indices are, देखिए 1 infinity and infinity दिया हुआ है तो इसका Miller indices क्या हो जाएगा 1 by 1 1 by infinity 1 by infinity ओके एंड यहाँ पे 1 by 1 1 1 by infinity 0 एंड 1 by infinity 0 यानी मिलर इंडिसेस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंपली आपको रेसिप्रोकल करके जो है इसका आंसर फाइंड कर लेना है। तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे मैं फिर से बताता हूँ, सिंपली जो आपको वेस्ट इंडिसेस दिए हुए होते हैं उसका आपको क्या करना है रेसिप्रोकल, यानी 1 को जो है रेसिप्रोकल करेंगे 1 by 1, इन्फिनिटी करेंगे तो 1 by इन्फिनिटी एंड इसे करें तो 1 by इन्फिनिटी। जब इसे आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये 1 by इन्फिनिटी हो जाएगा 0, 1 by इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि मैंने बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट के सॉल्यूशन साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट के सॉल्यूशन साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।